चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर की ओर, जहां पर आज वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। तक प्रयास के फलस्वरूप 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग के शुभ अवसर पर हुई थी। और हमारे ये बृहद राजस्थान आप देख सकते हैं, ये राजपूताना के नाम से ये राजस्थान जाना जाता था, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको, जब वो स्थापना हुई तो नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की थी। और हम जानते हैं कि हमारे कोई भी कार्यक्रम जो होते हैं वो हमारे ग्रह नक्षत्रों को देख करके होते हैं, शुभ घड़ी को देख करके होते हैं। उसी घड़ी में हमारे राजस्थान की स्थापना हुई, इसलिए ये संयोग नहीं, हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि थी कि इस प्रदेश का जन्म हिंदू नव संवत्सर के प्रथम दिन हुआ। इसलिए हमने निर्णय लिया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के इसी पावन दिन राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और ये इस वर्ष 19 मार्च को ये गौरवशाली दिवस पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। यह उत्सव केवल एक तारीख का उत्सव नहीं है, यह राजस्थान की आत्मा की और उसकी संस्कृति का और गौरवशाली इतिहास का उत्सव है। राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुए हैं, इसलिए मैं आपको राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, चाहे आजादी के समय का हो, उसके बाद का हो, या महाराणा प्रताप से लेकर के महाराजा सूरजमल जी का इतिहास हो, जिस तरह से बाबा साहब का योगदान रहा है और वैश्य समाज का इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो योगदान रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के इतिहास को देखते ही तो वैश्य समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। वैश्य समाज इस देश की आर्थिक रीढ़ है। यह वही समाज है जिसने हजारों वर्षों की इस देश की अर्थव्यवस्था को थामे रखा। मैं आपसे कह सकता हूं, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भी इस समाज का बहुत बड़ा योगदान था, हम कह सकते हैं कि आपका, क्योंकि जब हमारी संस्कृति के काम के भाग जब अलग अलग हुए थे तो आप पर समाज के वो दायित्व था कि कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हो, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और वो सामाजिक दायित्व के माध्यम से वो आपके अंदर आज भी वो इति है कि कौन आदमी कैसा है, उसकी किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली आए, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो। और हम उसके आपूर्ति का काम भी करते हैं कि कोई भी काम की क्या आवश्यकता है, उसको कैसे मिलेगी। तो आप अपने व्यापार के माध्यम से समाज में जिस तरह से काम करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद भी जब भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था, तब छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर के बड़े उद्योगपतियों सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। आज देश के कोने कोने में जो व्यापार, उद्योग, रोजगार फल फूल रहा है, उसमें वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे को एक बात की खुशी और होती है, जब मैं देश के विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं या विभिन्न देशों में मैं जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो हमारे प्रवासी भाई हैं, उनके जब मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार तो बढ़ाया ही है, लेकिन व्यापार के साथ वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जो जुड़े हुए हैं, वो हमारी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के हर हमारा व्यापारी जो बाहर रहता है, वो कोई ना कोई सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मंदिर धर्मादा के क्षेत्र में हो,
सेवा के क्षेत्र में हो, गौशाला के क्षेत्र में हो, मैं कह सकता हूं कि हमारा राजस्थानी भाई जो भी है, और उसमें वैश्य समाज का भी धन्यवाद देता हूं कि अधिकतर उसमें हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जो हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक जो उनके मन में भाव है वो उन्हीं के कारण है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आपने देखा है कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया था, और राइजिंग राजस्थान में मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, और आज मैं कह सकता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के काम धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने भी कहा है चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो राजस्थान में, हस्तशिल्प है, रत्न आभूषण है, वस्त्र है, खाद्य उद्योग है, इन सब में वैश्य समाज मेहनत और दूरदर्शिता के साथ काम कर रहा है। और उसके साथ साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों में भी आप सहयोग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान भी बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान भी बनेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज भी बहुत सारी गुंजाइश है जो हम काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार आपके सहयोग में पूरी तरह से खड़ी है। आप आइए, अपने उन भाई बहनों को भी लगाइए जो अपने उद्योग में, व्यापार में काम करना चाहते हैं। साथियों, 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का अग्रणी, अर्थव्यवस्था की दृष्टि में अग्रणी हो। इस सपने को साकार करने में वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप उद्योग स्थापित करते हैं, और उद्योग स्थापित करते हुए अपने व्यापार को भी बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम नीति लेकर के आए हैं। आपने देखा होगा 2-2.25 साल के अंदर हम राजस्थान के अंदर 34 नीति लेकर के आए हैं, और नीति के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। पहली सरकारें होती थी तो शकल देख करके काम करती थी, उसमें भ्रष्टाचार की स्थिति बनती थी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हमने पूरी नीति बना करके उसको किसी भी प्रकार की, हमारे किसी भी व्यापारी भाई को परेशानी नहीं आए, इसलिए हम उसमें काम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा है, क्योंकि व्यापार जब होता है तो व्यापार के अंदर हमारे युवा व्यवसायी भी होते हैं। वो आपको देख करके उनके मन में कई तरह के भाव पैदा होते हैं कि अगर मैं भी कोई व्यापार करना चाहता हूं, मैं भी उद्योगपति बनना चाहता हूं, तो उस युवा के लिए आपने देखा है, हमने युवा नीति लेकर के आए हैं, और उस युवा नीति में हमने उसको कहा है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण देने का काम करेंगे, वो भी बिना ब्याज के, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का रुझान हमारे व्यापार की तरफ हो, हमारे उद्योग की तरफ हो। मेरे मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारा युवा उसकी तरफ बढ़े और बढ़ते हुए काम करे। मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे जो उद्योगपति हैं, मैं कई बार कहता हूं, जब उनसे पूछते हैं आपका उद्योग 1 यूनिट है, 2 हो गई, 3 हो गई, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका उद्योग कैसा चल रहा है, कोई दूसरा भी पूछता है कैसा चल रहा है, तो आप एक ही बात कहते हैं, साहब टाइम पास हो रहा है, काम चल रहा है। अरे भाई, एक बात बताओ, आपका काम ही चल रहा होता तो 1 यूनिट से 3 हो जाती क्या? आप बताइए अध्यक्ष जी, हो जाती क्या? 1 से 2, 2 से 3 हो रही हैं। अरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे उस व्यापार में हमारे युवा साथियों को बढ़ाइए, हमारी युवा बहनें, मैं देख रहा था कल CII के कार्यक्रम में गया था, हमारी युवा बहनें भी आगे बढ़ रही हैं। मैं मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप आइए उद्योग में, उद्योग लगाइए, और उद्योग अगर लगाओगे तो निश्चित रूप से आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओगे, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं व्यापारी भाइयों, KL जैन साहब बैठे हैं हमारे पुराने, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, मन का भाव है,
क्योंकि आप भी याद करिए, जब आपने कोई अपना उद्योग लगाया होगा तो किसी ना किसी की आपको सपोर्ट मिली होगी, किसी ना किसी ने आपको सहयोग किया होगा, लेकिन उसके मन में आज भी आपके प्रति वो आपका उसके प्रति भाव और सम्मान है। अगर आप किसी छोटे भाई बहन को, तो उसको तो उद्योग लगाना है, उसके मन में आ गई तो उसके सपने तो पूरे होने हैं, लेकिन आप उसके सहयोगी बन करके जीवन भर उसके मन में उतर जाइए, उसको एक अच्छा काम बता करके। अगर आपने नहीं बताया ना तो जीवन भर आपके प्रति कुंठा भी रहेगी कि मैं इनसे पूछने गया था आपका व्यापार कैसा चल रहा है, तो ये मेरे को कहा नहीं मेरा तो ठीक नहीं चल रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें ये नहीं है, और इनकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यूनिट हो गई। तो उस युवा के मन में ये बात भी रहेगी कि इनका तो चल रहा है लेकिन मेरे को नहीं बता रहे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जितना हमारा व्यापार होगा उतना ही हमारा राजस्थान विकसित होगा, जितने हमारे उद्योग बढ़ेंगे उतना ही हमारी राजस्थान विकसित होगा। इसलिए आप सभी उन युवा भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए ये काम भी आप करेंगे। आपने देखा हमारी राजस्थान की सरकार, जब हम आए थे तो हमने एक रोड मैप बनाया था, और रोड मैप हमने ये बनाया कि हमें क्या क्या आवश्यकता है राजस्थान में, हमारा उद्योगपति के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे व्यापारी के लिए, आमजन के लिए। तो हमने देखा पहले हमारे राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में हर जिले में हमने पानी के लिए काम किया है, और आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में चाहे हमारा राम जल सेतु योजना ERCP हो, यमुना समझौता जो हमारा हुआ है वो हो, चाहे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, नर्मदा हो, सोम कमलाम से हमारा जवाई बांध भरे, देवास स्कीम हमारी हो, चाहे ब्राह्मणी नदी से पानी आए या माई को जोड़ करके सोम कमलाम में हम पानी लाएं। मैं बताना चाहता हूं, आने वाले समय में राजस्थान में किसी भी प्रदेश से कम पानी नहीं होगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए उद्योगों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो वो भी हम कर रहे हैं। दूसरी आवश्यकता बिजली की थी, लगातार बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि आपको हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, उद्योगपतियों से कहा कि हम आपको 2027 में 24 घंटे पूरी बिजली देंगे, और हमने हमारे कस्टमर से कहा कि आपको भी घरेलू बिजली 24 घंटे देंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 22 जिलों में किसान को हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। हमने 2 साल के अंदर 8,261 मेगावाट बिजली पैदा की है। आने वाले समय में 2027 तक हम निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा लगातार हमने राजस्थान से लेकर बिजली से लेकर के पानी से लेकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे युवा भाई बहनों को हमने लगातार कहा था कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी देंगे। आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,25,000 यानी 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए हैं, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख का कैलेंडर 12 जनवरी को निकाला, उसमें 25,000 बजट में बढ़ा करके 1,25,000 हमने वैकेंसी निकाली है। हमारे युवा नौकरी लेने वाला भी बने और नौकरी देने वाला भी बने। मेरे भाई